अभी कोई क्वेश्चंस है जो हम कर रहे हैं, कहाँ पे डिफ़िकल्टी है समझने में, डिफ़रेंस क्या है या जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आया है? सारे लोगों को समझ में आया है क्या करना चाहिए? नित्यानंद जी कहिए, कुछ पूछना है? वो आपने वो आपने कल बोला था ना, सांस लेते टाइम तो मैं एक बार थोड़ा फील हुआ कि थोड़ा धीरे धीरे आने लगा था सांस। हाँ, सांस तो कम होता जाता है और धीमी होता जाता है। सही बात है। तो सांस को पूरी तरह देखने का मतलब यह है कि सांस पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ नाक में नहीं होता है। ठीक है, तो जब तो भी जैसे हम आपने हाँ जी बताइए। जैसे आपने बोला था वैसे ही कर रहा था मैं। हाँ ठीक है, तो कैसा आपको समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन थोड़ा कभी कभी बीच में मन भटक जाता है तो और लाता हूँ थोड़ा सा। हाँ वो तो भटकेगा, क्योंकि वो पहले नहीं किया है तो वो ऐसा होता है। पहले कोई गोयंका जी गुरु जी का कुछ वगैरह नहीं किया सर, मैंने आपसे ही जुड़ा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर किसी ने गोयंका जी का किया है तो वो थोड़ा अलग लगेगा, पर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी कल्पना जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने जो बताया है कि सांस लेते समय 3 स्टेप में करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, मिडल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फिर छोड़ते समय लास्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऐसा बताया। तो जब अपन लास्ट सांस ले रहे हैं तो पहले नाक में देखते हैं, फिर सीने में देखते हैं, फिर पेट में देखते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा देर तक रुकना हो रहा है। नहीं करना है वैसा, नहीं करना है। नहीं करना है। तभी वहाँ वहाँ तभी वहाँ आप का जो हाँ। तभी आपको सांस के मतलब नाक के ऊपर ही देखो। अगर वो नहीं हो रहा है तो टाइम मतलब वो अगर हम उसके ऊपर रह जाएंगे तो बेचैनी शुरू हो जाएगी। बेचैनी नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं, ऐसे ऐसे क्लियर नहीं दिखते कुछ तो भी नाकों के सामने। नहीं वो तो मैं इसीलिए वहां पे डर गई। हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, आप सिर्फ नाक हाँ पे हाँ देखो। हाँ। तो आप उसके पहले सर 15 दिन पहले जो आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें नाक की तरफ ही 15 मिनट देखा, फिर सीने में 15 मिनट, ऐसा देख के आगे आगे चलते गए। तो अभी ये 3 स्टेप वाला शुरू हो गया, तो फिर उसमें जो अपन छोड़ने के बाद में भी रुकना हो रहा है और लेने के बाद में भी रुकना हो रहा है लास्ट पॉइंट पे। छोड़ा, अभी आपको नहीं हो रहा है तो आप नाक के ऊपर ही देखो। हाँ, नाक पे ऊपर ही आ रही हूँ फिर सर, लेकिन वो गलत हो रहा है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर हमें नहीं होता है तो जहां हमें हो रहा है वही करना है। हाँ हाँ, वही करता है। ठीक हाँ, है ठीक है। तो जबरदस्ती नहीं करना है। तो इसीलिए सर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, वो जिना पंजर ले लेती हूँ सर पहले। कुछ प्रॉब्लम आया तो अपने साथ में इतने लोग हैं, ऐसा सोच के कर रहे हैं। नहीं ना, वो कुछ लेना देना नहीं है। देखिए कल्पना जी, ऐसा है, अभी सांस कैसा होता है, एक्चुअली पूरी बॉडी में सांस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाक हाँ नाक में होता है। वो तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर पैरालिसिस होता है या कुछ होता है तो कैसे होता है, मतलब का जो प्राण है वो वहाँ से निकल गया, तो सांस में प्राण भी रहती है। तो हम्म। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाक में ही है, बाकी जगह होती ही नहीं है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। नहीं, कल ही मुझे ऐसा हुआ, लेकिन उसके पहले में जैसा हो रहा था कि पूरे बॉडी में पल्पिटेशन जैसा लग रहा था।
पूरे नहीं ऐसे नहीं, वो पल्सेशन लग रहे थे। पैल्पिटेशन नहीं लगना चाहिए, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पैल्पिटेशन नहीं लगना चाहिए, तनाव नहीं लगना चाहिए, ब्लड प्रेशर कुछ डिफरेंस हो रहा है ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, या कोई हैलुसिनेशन वाला नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो नाक के नीचे देखो, अभी फिलहाल के लिए वहीं पे रहो, हाँ हाँ सर, वही कर रहे थे वो, वही वही करो, कर रहे हैं। वही करो, आगे कुछ मत लो। जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाता तो आप ना ही करो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। जी, सुनीता जी कहो। सुनीता जी आपका म्यूट में है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। मैं ये पूछ रही थी, अभी दीदी बोल रही थी ना, जैसे नाक से चेस्ट और छाती पेट से जो सांस आता है, तो मतलब एक ही फ्लो में तीनों इसमें आना चाहिए कि कभी कभी जैसे मतलब नाक के ऊपर रहेगा या कभी छाती के ऊपर या कभी कभी पेट के ऊपर, ऐसा ऐसा तो कभी नहीं मतलब होता है। ऐसा अगर ऐसा होता है, मतलब वो ऐसा तो होता है नाक से आ रहे चेस्ट से जा रही, पर कभी ऐसा होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है एब्डोमेन से वो ऐसा ज्यादा वहां पे फीलिंग होता है कि हाँ यहाँ सांस तो आ रही पर वो आगे पीछे जा रहा है, तो वो वहां ज्यादा एहसास होता है। तो आप छोड़ दो उसको, क्योंकि आपको नहीं हो रहा है तो नाक के नीचे देखो, जैसे मैंने कल्पना जी को बताया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेट में ज़्यादा होता है, छाती में कम होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तभी आपको पैरालिसिस हो जाएगा। नहीं मतलब ऐसा नाक से ये होता है, नाक से आ रहा है फिर छाती गया फिर पेट आया फिर वो निकल गया फिर अपन लेते हैं सांस, वो होता है। पर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा देर वहां पर ऐसा ये होता है कि कभी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको भी वही कह रहा हूँ, जैसे कल्पना जी कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा वक्त वहाँ बिताना पड़ रहा है तो गलत कर रहे हो। आप उसको छोड़ दो, नाक के नीचे देखो, पेट को भी छोड़ दो, छाती को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अच्छा ठीक है सर। जो अगर आपको पेट के यहाँ से दिख रहा है, नाक को छोड़ो, छाती को छोड़ो। अगर छाती में हाँ लग रहा है तो नाक को छोड़ो, पेट को छोड़ो। हाँ वैसा ही होता है सर, वही मतलब मुझे बताना नहीं आ रहा था, पर वो ऐसा समझ में आता है कि हाँ अभी सांस है यहाँ से, समझ समझ में आता है, वहां से पेट से समझ में आता है, कभी छाती से कभी नाक से भी, ऐसा मतलब अल्टरनेटिव या ऐसा हो जाता है, इसीलिए वही पूछा। गलत है। अगर आपका वो आदत पड़ गई तो बहुत डिफिकल्ट है बाहर आना। अच्छा अल्टरनेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब एक छाती में आएगा फिर दूसरे बार पेट में आएगा, ऐसा नहीं होता है ऐसा। नहीं नहीं ऐसा वैसा एक सांस ऐसा या दूसरा सांस वैसा है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ देर के लिए एक जगह पे होता है, बाद मैं में वही दूसरी जगह मीनिंग से। वही है, मीनिंग वही है, आप गलत कर रहे हो। आप छोड़ो उसको, नाक का देखो या छाती का देखो या पेट का देखो, कौन सा भी आपको सही लगे वहीं पे रहो। अच्छा कोई एक पकड़ के उसी में चलना है। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक हैबिट बना रहे हैं उसको। अगर एक बार अच्छा गलत हैबिट बन गई तो उसको छूटना इम्पॉसिबल है। जैसे हमें चाय पीने की आदत पड़ गई, ये समझो, अभी वो हाँ टाइम पे चाय आना चाहिए, ऐसा लगेगा अभी 5 बज गया, चाय पीना चाहिए, क्योंकि वो आदत हो गया। वैसे ही ये आदत बन जाएगी और कभी-कभी छाती पे लगेगी, कभी-कभी पेट पे लगेगी, कभी-कभी नाक पे लगेगी, तो ऐसे हम करते रहेंगे तो रुकावट आ गया, बस हो अच्छा गया, आपका आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे अटक जाएँगे। ठीक है सर। सिर्फ नाक को देखना है, सिर्फ नाक पे रहो, छाती पे रहना है तो छाती पे रहो, पेट पे रहना है तो पेट पे रहो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ दो। जब तक मन भटक के वापस ना आ जाए, तभी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी इनपुट नहीं है, मतलब मन सो गया है। और एक और चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरत है
कि जब भी हम देखना प्रारंभ करते हैं, हम देखते नहीं हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना प्रारंभ करते हैं, जैसे हमें कुछ पाना है उससे। इसीलिए ये तकलीफ होता है कि हम उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने वाली चीज़ नहीं है, देखने वाली चीज़ है। अगर आप देखते रहोगे, घंटे बिता सकते हो, खुशी रहेगा। आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे, ऐसा लगेगा ये घंटे कभी निकल जाती है, या आधा घंटे कभी निकल जाती है। अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रेन हो गया, मतलब मन के ऊपर दबाव आ गया। वही दबाव काय में भी आएगा, बॉडी में भी आएगा, तो चलता नहीं है। जैसे मैं पेट को देख रहा हूँ, इतना देख रहा हूँ कि पेट प्रेस हो रहा है, तो तभी पेट में भी अभी मैंने खाया है समझो, और सांस को देखने के बजाय वहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ उसको, तो प्रॉब्लम हो गया। कोई लोग ज़ोर से सांस लेते हैं, क्योंकि उनको देखना है कि नाक, छाती और ये पेट का देखना है, तो ज़ोर से लेते हैं, गलत है। वो भी खाने के बाद कभी नहीं करना है उसको। वो एक प्राणायाम के तरह हो गया, तो डाइजेशन बंद हो जाएगी। तो आपको गलत करेंगे तो उसका नतीजा गलत आएगा, और कंसंट्रेट कभी नहीं करना है। ये आप कहीं पर लिख लो। कंसंट्रेशन हो गया तो सर दर्द आ जाएगा, सर सर पर भारी मेरा लग। जो हाँ जी, हाँ सर, मुझे तो ये 2-3 दिन में उल्टा कम लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। थोड़ा सर दर्द का प्रॉब्लम भी मेरा कम लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है। आप नाक के नीचे देखो, या पेट के नीचे देखो, या मतलब पेट में देखो या छाती में देखो, कौन सा भी देखो, एक का देखो। नहीं तो सर अच्छा, दर्द आ जाएगा, जो सर दर्द गया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रमीला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों आईब्रोज के बीच में कुछ कुछ विजन्स दिखने लग जाते हैं सर, तो मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मुझे यही पूछना था कि मुझे उस तरफ फोकस करना है या नहीं, या सिर्फ ध्यान पे ही रखना है अपना फोकस। देखिए, ये सारा इसलिए होता है कि आप सांस के ऊपर जब भी देखोगे वो बोरिंग है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद मन क्या करता है, कुछ इमेजेस क्रिएट करना शुरू करता है। राइट राइट सर। जैसे हम नींद में जाते हैं तो ड्रीम्स आता है ना, वैसे ही ये विजन आते हैं। वो कुछ भी फायदे वाला नहीं होता है, सिर्फ वो मन बना लेता है, क्योंकि वो उसको बोरिंग हो रहा है। राइट राइट। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे काय में जो हो रहा है, गोयंका जी जो सिखाते हैं ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं। उनका जैसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं आया है जो सही तरह से सिखाया है, और हम उसको फाउंडेशन करके आगे जा रहे हैं। अगर वही हमें समझ में नहीं आया है तो बहुत चोट खाएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर जी हम सर। फिर इसके बारे में बात करेंगे। पहला 3.5 दिन जो गोयंका जी का टेक्निक में ये होता है, या उबाकिन गोयंका जी का या बर्मीज टेक्निक का ये होता है कि नाक के नीचे पहले ये जो ये लिप्स जो है, होंठ जो है ऊपर वाला, वहाँ पे हमें सांस को देखना है। बहुत सारे लोग सो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो देख नहीं पाते सांस को। जब भी हम कहते हैं सांस को देखना, तो क्या देखना है वहाँ पे? सांस का गर्म है, ठंडा है, कुछ ना कुछ उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए खेलने के लिए। अगर हम सांस को ऐसे देखते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद ऐसा ऐसा होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चलता नहीं है। यहाँ पे ये जो जगह जो है, जैसे गोयंका जी कहते हैं, ये शार्प हो जाएगा बहुत। यहाँ पे जो कुछ भी होता है नाक के नीचे, पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी गर्म है, ठंडा है, ये है, वो है।
कुछ भी वाइब्रेशन हो रही है, मतलब कंपन, वाइब्रेशन का मतलब है, या धड़क की तरह लग रहा है, जैसे दिल की धड़कन होती है वैसा ही नाक में लगती है, वो भी एक संवेदना है। फिर फूलने की तरह लग रही है, तो वो भी एक संवेदना है। सांस अपने आप ले लेता है फिर छोड़ देता है, वो भी एक संवेदना है। फिर लंबा है, छोटा है, वो भी एक संवेदना है। वैसे होता रहता है। तो 3.5 दिन 10 दिन के शिविर में 3.5 दिन ये होता है। जी सर। ये होने के बाद चौथा दिन जो है, गोइंका जी क्या करवाते हैं कि ये जो नाक के नीचे अभी जो प्रैक्टिस हो गया है, अभी हम यहाँ पे लेके आना है, देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो शार्प हो गया, इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर ऐसे 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 करते 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 पैर तक आ गए। वहां पे हम गए, वहां पे जो संवेदना हो रही है, खुजली वाला हो रहा है, ऐसे कुछ हार्ट बीट की तरह लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गरम लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो सारा संवेदना बना दिया उन्होंने। क्योंकि अगर हम उसका डिटेलिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल है लोगों को समझने के लिए, क्योंकि अक्सर जो लोग आते हैं वो बुद्ध धर्म को उनको पता भी नहीं है क्या है, वो ऐसे ही आते हैं, तो उसको इतना सारा बता के कोई फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए 10 दिन का शिविर में क्या होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है, सिर्फ उनको इतना ही सिखाया जाता है कि आपको संवेदना देखना है। और जी सर। और ये 4.5 दिन से लेकर 10वां दिन तक चलता है। तभी आपको किसी किसी को भंग, वो जो भंग कहते हैं वो हो सकता है, या किसी को धारा प्रवाह हो सकता है, या किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। वो ठीक है, जो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, वो अलग चीज है। पर जो वो सिखा रहे हैं, जो बेसिक होनी चाहिए, जैसे हम स्कूल ज्वाइन होते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, वो गोयंका जी के अलावा कोई सिखा नहीं सकता। तो जिनको भी ये पता ही नहीं है, या पता है उतना ठीक तरह से हुआ नहीं है, वो शिविर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनको थोड़ा तो समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए। शायद उन्होंने ठीक तरह से किया नहीं था, अभी इतना सारा इंफॉर्मेशन लेके उनको जाएंगे तो शायद उनको अच्छा लगे 10 दिन का शिविर में। ठीक है, तो ये पहला कार्यक्रम है। मतलब क्या होता है कि आपको संवेदना देखनी है, उसमें छोड़ दो ये सांस का संवेदना है, कौन सा संवेदना है उसको लेके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे खुजली हो रही है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ खुजली हो रही है, उसको कुछ नहीं करना है। ये पोर्शन में क्या हो रहा है वो देखना है, ये चाहे ये कि इसमें कुछ भी हो जाए, हमें उसको देखना नहीं, हमें ये देखना है। फिर यहाँ करना है, यहाँ करना है कि फिर जब भी हम वापस यहाँ पे आते हैं तो वो चला गया है, तब वहाँ पे कुछ है भी नहीं है। ऐसा हो सकता है। वो एक नया एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, यहाँ से देखते गया देखते गया देखते गया देखते गया, पर यहाँ आते आते वो चला गया। मतलब जो उदय हुआ था यहाँ पे, वो व्यय हो गया। तो अनिच्छ मैंने देख लिया। जी सर, ये तो हो रहा है सर, वाइब्रेशन तो आ ही रहा है। मैं वाइब्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ प्रमीला जी, पहले समझने की कोशिश करो, फिर वाइब्रेशन की बात पे आते हैं। फिर ये सब होने के बाद आपको वाइब्रेशन आता है, ठीक है, उसको भी वैसे ही देखना है जैसे आपने उसको देखा था। फिर वो पूरा प्रैक्टिस होने के बाद आप अभी बुद्ध धर्म में आ रहे हो, आनापान सती, सांस के ऊपर क्या क्या होता है अभी उसको देखना है। सांस के ऊपर, अभी कोई संवेदना को देखना नहीं है, बॉडी का संवेदना देखना नहीं है,
या उसका वाइब्रेशन देखना नहीं है या कुछ भी देखना नहीं है, अभी सिर्फ सांस को देखना है। भी अब सांस को देखते हैं तो पहले सांस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, उसका दोनों पॉइंट देखना है। फिर बीच में वो रुकती भी है, सांस गया रुका फिर रुका, 2 पॉइंट पे रुक रहा है, बाकी जा रहा है आ रहा है। तो अगर मन वो रुके हुए पे रह जाता है तो साक्षी भाव बन जाता है, जो गोयंका जी कहते हैं साक्षी भाव दृष्टा भाव, वो आ जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जब भी वो आता है आपने बाजी जीत ली, मतलब वहां से आपको 18 घंटे क्या चाहे 20 घंटे भी आप देख सकते हो सांस को, क्योंकि आप दृष्टा भाव में हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ना आपको कुछ करने की लगी है या कुछ करने की लगी है। अभी पैदल जा रहे हो तो देख रहे हो, बैठे हो तो देख रहे हो, आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है। खड़े हो गए तो भी देख रहे हो, सोए हो तो भी देख रहे हो, चारों पोस्चर में हो गया। इरिय पब में आ गए, सती पठान का ही बात करेंगे तो इरिय पब करके आता है पोस्चर का, पे में आ गए। तो हमारा लक्ष्य इसके देखना है, माइलस्टोन करके अगर कुछ देखना है तो टोटल बॉडी में आपको सांस देखना आना चाहिए। और हम जब भी गोयंका जी का संवेदना देख रहे थे तो यहाँ थोड़ी देर रुके, फिर यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ पे रुकने वाला कोई चीज है ही नहीं है, सीधा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। बॉडी आया बॉडी चला गया, फिर बॉडी आया फिर बॉडी चला गया। ऐसे लगेगा कोई बच्चे को हम ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है प्रमिला जी? जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक नो यू। प्रॉब्लम। हाँ जी वंगिशा जी बताइए। जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, नेचुरल वे से सांस के साथ साथ पूरी बॉडी का स्कैनिंग हो रहा है और एक जैसे धड़कन रहती है अपने हृदय की, वैसे बॉडी जो है पूरी बॉडी एक जैसे मिस आकारविहीन होके ऐसे धड़कन जो है उस तरह से कुछ अनुभव हो रहा है। वैसे ही होता है, आप सही कर रहे हो कि अल्टीमेटली वो हार्ट बीट का जो धड़कन है उतने पे ही रह जाएगा पूरा बॉडी में। जी, पूरे बॉडी में धड़कन का अनुभव हाँ, वो अनुभव होता है। तो तभी आपने सही तरह से पहचान लिया कि सांस जो हम कहते हैं वो सिर्फ धड़कता है, ऐसे होता है फिर रुकता है, फिर ऐसा होता है रुकता है, उसका मजा ही अलग है। आपका मंगल हो, आप अच्छे कर रहे हो उसको। जी, थैंक यू सर। तो आपको कैसा लग रहा है, जैसे क्योंकि आप गोयंका ट्रेडिशन से आए हो तो कैसा लग रहा है? सर, एक्चुअली इस तरह से अपने आप पहले हो जाता था मुझसे, जब मैं प्रैक्टिस में बैठती तब आनापान करते करते पूरी बॉडी अपने आप कभी कभी हो जाता था, पर मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ऐसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं विपश्यना उस तरह से शुरू कर देती थी। पर अभी जैसे कल शुरू किया हमने वेदनानुपश्यना, तो जब सांस के साथ पूरी बॉडी का स्कैनिंग हो रहा है तब आई एम फीलिंग मिस वेरी हैप्पी। अपने आप अंदर से एक थोड़ा मुझे खुशी है और सुबह से लेकर मैं अपने काम में भी खुशी महसूस कर रही हूँ बहुत। और मैंने देखा कि मैं शांत भी थी मेरे वर्किंग प्लेस पे भी और खुश थी। मिस जो हो रहा था मुझे थोड़ा लगा मैं रोजमर्रा से कम रिएक्ट हो रही हूँ ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत मंगल। जी, आप वही सही कर रहे हो क्योंकि वो अल्टीमेटली धड़कन में रुक जाती है। जी। और काम करते करते भी अंदर वो थोड़ा भी शांत बैठे हैं तो चल रहा है, ये भी अनुभव आता है। जी। तो पूरी बॉडी में चाहे आप काम करते रहो कुछ भी करते रहो, धड़कन डिग 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 जो दिल का होता है ना, वो पूरी बॉडी में आपको
आता है। सर इस से फूल पाँव, रहा है शरीर, फूल रहा है, कम हो रहा है, फूल रहा है, कम हो रहा है, ऐसे। एग्जैक्टली। तो जी उसके बीच में जो गैप है ना, उसके धड़कन का जो गैप है, जी वही निब्बाण है। ओके जी वो अनकंडीशनड है, ये कंडीशनड है, वो अनकंडीशनड है। जी बहुत अच्छे, आपने पकड़ लिया इसको। जी थैंक यू सर। जैसे थैंक कोतवाल चोर को पकड़ता है ना, आपने पकड़ लिया उसको। जी थैंक यू सर। बहुत अच्छे, वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर अचीवमेंट। मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, ना मुझे इस तरह से मैं हुआ था सर। वेरी गुड, आपका जी मंगल हो। जी थैंक यू सर। सचमुच आप जीत गई। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हाँ, किसी ने पूछा था, पता नहीं कौन हाथ किया था। मंगीशा के अलावा, मंगीशा जी और बात करना है आपको? फिर से आ गया आपका। नहीं सर, नहीं, गलती से हुआ है। ओके ओके। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहली बात यह है, नाक के नीचे जब भी आप देखोगे वहां पर भी दिल की धड़कन आती है। हर किसी को पहले ये देखना है, दिल की धड़कन आती है। अभी नाम काय रूप काय, नाम काय का मतलब है जो हम एक पहचान बनाते हैं, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, मतलब उसके कुछ बताने की कोशिश करते हैं। उसका नाम है श्वास या सांस या ब्रेथ। वो तीनों भी नहीं है, यथाभूत नहीं है। वो तो एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस है कहने के लिए, मतलब लोकीय के लिए, लोकोत्तर के लिए नहीं है, लोक के लिए। अगर किसी को कहे ये सांस है या श्वास है, उसको समझ में आ जाएगा इसके लिए। पर जब भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब देखना, तो सती आ जाती है कि ये क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। वो अवेयरनेस जो है वो अगर इंटरेस्टिंग है तो वहीं रुक जाती है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो चली जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिल की धड़कन लग रही है। जैसे ये लगने लगा, पूरी बॉडी में खुशी छाना शुरू हो जाती है। तभी पूरा सर से पांव तक ऐसा लगेगा एक ही धड़कन है, और सच में एक ही धड़कन है। जैसे एक ही सांस है पूरी बॉडी का, यही एक ही धड़कन है। और धड़कन क्या होती है कि ब्लड सप्लाई आगे 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 जाने के लिए ये रुकती है, छोड़ती है, रुकती है, छोड़ती है, रुकती है, छोड़ती है, तो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, ऐसा ही हमारा हो रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं अनिच्छ, क्योंकि स्टॉप हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हो गया, स्टार्ट हुआ। इसकी अनुभूति जो है वो ध्यान पे लेके जाती है। तो आपका वितक्क विचार चला गया, तो पीति सुख एकाग्रता आ जाएगा। अपने रूप ध्यान को समझ लिए, अपने ही बल पे समझ लिए। इसको करने के लिए बहुत सारा रीति यूज कर सकते हैं, जैसे गोयंका जी का टेक्निक है, वो एक है। अभी जो हम आनापान सती पे आए हैं, गोयंका जी का आनापान है, आनापान सती नहीं है, आनापान है। वो आनापान सही है, उतना डिटेलिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उतना करके फिर विपश्यना करवाते हैं।
सही करवाते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं आ रहा है तो सीधा गोयंका जी के टेक्निक में जाना है, थोड़ी देर वहां पे काम करना है, फिर उसको छोड़ के यहाँ पे आना है। ना उसको हेट करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि द्वेष करें, नहीं 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 मुझे गोयंका जी का टेक्निक में नहीं रहना है, ना राग जताए कि मुझे गोयंका जी के टेक्निक में ही रहना है, दोनों गलत है। वो एक टेक्निक है, गोयंका जी का थोड़ी है, वो एक टेक्निक है। ऐसे हमने नाम दिया है गोयंका जी या बर्मीज या कुछ ऐसे ही उसको पहचान करने के लिए दिया है, ऐसी थोड़ी कि उनका है। कहने के लिए कहेंगे क्योंकि गोयंका जी ने ही इंडिया लेके आया था, इसीलिए वो स्वाभाविक है कि गोयंका जी का टेक्निक है। गोयंका जी का टेक्निक नहीं है, वो पहले से ही है। तो गोयंका जी इंडिया लेके आए तो फेमस हो गया, तो अच्छी बात है, बहुत मंगल है, ऐसा ही होते रहे। हर कोई व्यक्ति एक बार शिविर करके आ जाए, उनको समझ में आ जाए, बस हो गया उसका। फिर हम आ रहे हैं बुद्ध धम्म के और, तो वो सीखने के बाद बुद्ध धम्म हमें सही तरह से समझने के लिए काबिल कर देता है। किसको? जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है, जिनको वहीं पे रहना है, गोयंका जी का इसमें रहना है, रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छा है, पर आगे नहीं बढ़ सकते, बस इतना ही है। पर ठीक है, अब 20 दिन करो, 30 दिन करो, 45 दिन करो, 60 दिन करो, या फिर से वापस करो, जितना करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहीं पे रहेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये ले सकते हैं। तो आपको दिल की धड़कन जो है वो आपको हर जगह पे आ जाएगा, फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे हलचल मचना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे 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 एनर्जी हर जगह जाता घूमेगा, जैसे कोई रोलर कोस्टर में बैठा है वैसे जाएगा, और इतना खुशी आ जाएगा, बाप रे बाप करके क्या चल रहा है, ऐसे जाएगा ऊपर, करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे उछल पुछल होते होते शांत हो जाएगा। जब शांत हो गया तो इतनी सुख आएगा, आप लाइफ में सुख क्या है आपने देखा भी नहीं, इतनी सुख। और आपका अवेयरनेस है, ये जरूरी है। सुख ऐसा भी आ सकता है कि मूर्छित है, मतलब आप सो गए हो, ऐसा लगेगा बहुत पा लिए ना, आप पूरी जागृत हो, पूरी, कान से बाहर का भी सुन रहे हो, और गंध आ रहा है वो नाक के अंदर जाके वो समझ भी रहे हो, मच्छर या वगैरह बैठा है वो भी जान रहे हो, या पसीना वसीना आ रहा है उसको भी देख रहे हो, और रिएक्शन लेस हो, सांस के ऊपर पूरी काबू है। फिर वो सुख आता है। जब सुख आता है वहां पे रहता नहीं है बाद में, फिर इसके बाद में ये वेदना समझ में आ जाती है, ये वेदना जो हो रहा है, तो संज्ञा निकल जाती है, वेदना निकल जाती है, तो शांत, मतलब गहरी शांत। फिर उसके बाद में वो संखार खत्म होते ही पस्सम भयं चित्त संखार, पस्सम भय चित्त संखार मतलब शांत हो गया, चित्त शांत। क्या शांत हो गया? मतलब कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तैयार हो गया चित्तानुपස්සन के लिए, कायानुपස්සन हो गया, वेदनानुपස්සन हो गया, अभी हम रेडी हो गए चित्तानुपස්සन के लिए। तो हमारा प्रैक्टिस
पहले कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर हम चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करेंगे तो 6 आयतन बंद हो जाएगा, तो निब्बाण हो गया। जो दिल की धड़कन होती है उसके पीछे निब्बाण है, जो अनकंडीशनड है। मतलब ऐसे समझो एक स्क्रीन है, मूवी का जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है स्क्रीन को कुछ नहीं होने वाला। जैसे आईना है, आईने को कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भी आए। आईना ना डरता है, ना प्यार करता है, ना राग जताता है, ना द्वेष जगाता है, ना मोह में रहता है, कुछ नहीं होता है। आईना तो आईना है। ये जो हम निब्बाण परमम सुखम कहते हैं, वो आईना है जहां पे कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट तो आएंगे, स्वाभाविक तरह से आएंगे। सांस के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट सांस है, सांस के अंदर ही सब हो रहा है। तो विमुख जो चित्तानुपස්සना का है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको धम्मानुपස්සना आ जाएगा, अनिच्छ, फिर विराग, निरोध, पटिनिस्सग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ जाएगा। तो इतनी ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके, इतनी ठंडगी महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं करके जो है चला जाता है वो टाइम पे, तो संखार एंड हो गया। सब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण, तो पूर्ण तरह से बंद हो गया। ऐसी हंसी आती है क्योंकि पूरी की पूरी कहानी एंड हो गया। आराम से बैठ गए। ये करने के लिए बहुत सारा प्रयास, या मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। प्रयास का मतलब ये नहीं इसके ऊपर चढ़ जाए, सांस के ऊपर चढ़ जाए। सांस के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, आप ये लिख के रख लो। आप सांस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा बंदर आएगा आपको, वो आपको करने नहीं देगा, क्योंकि मन ही बंदर है, वो आपको कभी नहीं करने देगा। क्योंकि मैं आप तुम जो कहते हैं वो ही बंदर है। कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये समझ लो। तो हमारे पास बैकअप प्लान होनी चाहिए। ये फेल हो गया तो कहाँ आए, तो ये फेल हो गया, गोयनका जी के टेक्निक पे आ जाओ। अभी संवेदना को सर के ऊपर से देखते जाओ, जैसे आपने बॉडी स्कैनिंग करते थे वैसे ही करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 3.5 दिन का जो सांस को देखा था वही देखो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कोई कंबल लेके सो जाओ। अभी आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि 5 निवर्ण ने आपके घर बना दिए, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी वो पागल को भगाने के लिए आपको निवर्ण का खत्म करना पड़ेगा। वो कहाँ से खत्म करेंगे आप ही को पता है। मेरे साथ अब बात कर सकते हो, पर निवर्ण तो आप ही को हटाना है। एक और चीज है, 10 अकुशल है तो ये नामुमकिन है। ये सतीपट्टन का जो स्टेप है,
या ये आनापानसति का जो स्टेप है नामुमकिन है। अगर एक भी सील आपका तोड़ा तो नामुमकिन है, निब्बाण आपको नहीं प्राप्त होगा। इतना आप लिख लो, आप जितना भी प्रयास करो। इमेजिनेशन कर सकते हो, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, पर कभी नहीं मिलने वाला। तो पहली ही ये है कि हमें सांस देखने के लिए 5 शील कायम होनी चाहिए, और 10 अकुशल में जो ये 5 शील है, बाकी को भी हमें समझना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए। फिर सांस के ऊपर काबू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा। घोड़े के ऊपर जब भी चढ़ते हैं ना, वैसे चढ़ेंगे आप। तो कोई कोई कहता है कि आधा घंटा सांस को देखता हूं। आधा घंटा क्या, 5 मिनट भी देख नहीं पाओगे। आधा घंटा बहुत हो गया। क्योंकि आपका सती है ही नहीं है। किस लिए नहीं है? सील नहीं है। सील अगर आपने किया भी, निवर्ण है, नहीं मने वाला। चाहे बेंगलुरु आओ, कहीं पर भी जाओ, शिविर में जाओ, नहीं होने वाला। जब तक ये सेटल नहीं हो जाता, आप जहां पर भी जाओ, नहीं होने वाला। आप स्वर्ण अक्षर में लिख दो या अपने खून से ही लिख दो, नहीं होने वाला। अगर मायूस हो, इम्पॉसिबल है, ये आप समझ लो। ये तो खुशी वाला चीज है। अभी अमर जी का चेहरे देखो, आज उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो उछल रहे हैं। ये तो खुशी वाला चीज है, ये दुख वाला चीज है ही नहीं है। तो अगर आपको करने के बाद ऐसा मुंह ऐसे लग रहा है, तो आप कहीं और चले गए। तो ये देखना चाहिए। इसीलिए आप पहले ध्यान करने से पहले एक फोटो ले लो आपका। ध्यान करने के बाद किसी को कहो फोटो लेने के लिए। दोनों एक तरह से है। पहले अच्छा था, अभी ऐसा लग रहा है ध्यान छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप्स को सही तरह से समझो, क्या करना चाहिए वो आप देखो। मायूसी है, प्रॉब्लम है। मायूसी का मतलब नहीं है, खुशी नहीं है भाई, बस उतना ही है। वो आप जितना भी करेंगे तो नहीं चलने वाला। अंदर से खुशी नहीं है तो बाहर सब लोग कहते हैं ना, कैसे हो, हम ठीक है, पर अंदर से तो नहीं है। ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे ही अमेरिका में तो बहुत चलता है, हे हाउ आर यू डूइंग। वो अगर कहेगा आई एम नॉट डूइंग गुड, वो भाग के चला जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, आई एम डूइंग प्रीटी गुड। क्योंकि दर एक्सपेक्टेशन कि कैसे कैसे हो, मजे में हूं। अब क्या मजा कर रहा है किसी को भी पता नहीं है। पर जो सच्चे दिल से मजा करता है ना, उसका चेहरा ही अलग होता है। उसको देखने के बाद कोई भी कह सकता है ये व्यक्ति बहुत खुशी में है, पता नहीं कैसी खुश है ये। हमें भी ऐसा होना है। तो आप सही धम पे आ गए। नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे। हंसिए तो, ऐसे थोड़ी होता है। हंसने के लिए भी पैसा चाहिए, ऐसा लगेगा। तो जैसे हम हंसते हैं ना, ऐसे टाइम पास के लिए हंसते हैं। कोई हंसता नहीं, सच में हंसता नहीं है। आप पहले देखो, आप सच में हंस रहे हो या
ऐसे ही हंस रहे हो। अगर ऐसे ही हंस रहे हो, चाहे आप धम्म में हो या नहीं हो, चाहे आप ध्यान कर रहे हो नहीं हो, दोनों एक बराबर है। चाहे कुछ भी है घर में, वातावरण कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं कि जो घर का या ऑफिस का जो वातावरण है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपने मन के ऊपर काबू ला रहे हैं। अगर वही नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है? ना घर का, ना घाट का, कुत्ते का, वही हो गया। ठीक है ना? ऐसा ना हो, पहले समझो। तो पहला है सील, है ना, सील, इसीलिए समाधि। फिर पन्य। अभी जो हम कर रहे हैं समाधि, आनापान पूरा समाधि का ही अंग है, पूरा। कि इसके बाद में चित्ता, इसमें समाधि भी आती है और विमुख भी आती है। कि समाधि स्थित होने के लिए ये सारा कायानुपස්සना, जनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, और हमने कैसे काबू किया? धम्मानुपස්සना। तो 4 अनुपස්සना हो गई। तो सतिपट्ठान, सम्मपधान, ठीक है ना, ये 2 अच्छी तरह से आ गया। चत्तारो इद्धिपाद, फिर पंच इंद्रिय, पंच बल, सप्त भुजंग, अरि अट्टंगिक मग्गो। एक बार पूरा हो गया तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन। बंद मतलब क्या होता है? बंद मतलब मर नहीं जाएगा या कुछ नहीं हो जाएगा। बंद का मतलब यह है कि वो रिएक्शन जो कर रहा था वो स्थगित हो गया, क्योंकि संखार नहीं है। संखार नहीं है तो विज्ञान नहीं है, तो विज्ञान नहीं है तो नाम रूप नहीं है, नाम रूप नहीं है तो सड़ायतन नहीं है, सड़ायतन नहीं है तो फस नहीं है, फस नहीं तो वेदना नहीं है, वेदना नहीं है तो तन्हा नहीं है, तन्हा नहीं तो उपादान नहीं। वैसे तो इसका स्थगित, स्टिल, तो इंग्लिश में कहते हैं स्टिल्ड अप, स्थगित, रुक गया। जो पानी ऐसे बहते जा रहा था फ्रोजन हो गया। फ्रोजन हो गया तो आंख कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। कान कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। नाक कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। वैसे और चीज। तो टोटल सैचुरेटेड मतलब शांत, इसको कहते हैं उपसम, शांत हो गया, शांति प्राप्त कर दी। किसका? 6 आयतन, रुक गया। जो चल के जा रहा था वो रुक गया। ओरिजिनली जो कॉन्शियसनेस है वो निश्चल है, मन चल रहा था तो मन रुक गया। पहले से ही कॉन्शियसनेस रुका हुआ है, वो तो कहीं ना ही जाता है, ना आता है, ना कुछ करता है, ना बैठता है, ना लेटता है, ना कुछ करता है, ना दृष्टा है, ना कुछ भी है। तो ये मन दृष्टा बन के बंद हो गया। फिर क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं लगेगा तो क्या होगा उसका? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो मर गया क्या? ना। जिंदा है क्या? ना। ना वो जिंदा है, वो मरा है। क्योंकि उसका जो अस्तित्व जो था, अस्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, वो है ही नहीं है। अनत
पूरा हो गया। तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो अनिमित्त, अपनिहित, शून्यता, शून्य हो गया। कौन? मन। और कौन? मन में क्या था? राग, द्वेष, मोह। तो तीनों निकल गए। जब निकल गए तो बंद हो गए, क्योंकि मन भाग रहा था राग के पीछे, द्वेष के पीछे, मोह के पीछे। अभी मोह तो पहले चला गया, तो राग निकल गया, द्वेष निकल गया, तो निब्बाणम परमम सुखम। क्योंकि वो निश्चल है। जो है असली में निश्चल है, और जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस जिसको हम मन कहते हैं, वो चलत है। चलन, चलन घूम रहा है। वो ऐसे 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 घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथ में एक डंडा लेके आग को ऐसा रखा है, फिर ऐसे 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 घुमाएगा तो कैसे रहेगा कि पूरा सर्कल आ जाएगा। तो किसी ने देखा ये ऐसा सर्कल क्या है, यहाँ पे कुछ काला है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने ऐसा 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 कर रहा है, तो उसने देखा कि इसमें ये एंड और ये एंड में कोई गैप तो दिख रहा है मुझे। दिख गया वो सांस में दिख गया उसको। ऐसे उसने इसे घूम रहा था, दिख गया उसको। दिखने के बाद समझ में आ गया, अरे ये तो हाथ का खेल है, ये हाथ से ये बना रहा है। ऐसे कोई खड़ा है और हाथ से ऐसे बना रहा है, ये बनावटी है। सच में ऐसा सर्कल है ही नहीं है आग का, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ घूम रहा है। ऐसे दूर से देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है। नजदीक जाके देखता है, कोई भी नहीं है। अंधेरे में ये ऐसे घूम रहा है। तो उसने जाके देखा, किसी ने को एक सर्कल में आग डाल दी है, तो वो घुमा दिया तो ऐसा दिख रहा है। फिर उसने क्या किया, पानी लेके आया, पानी इसके ऊपर डाल दिया, बुझ गया। तो राग, द्वेष, मोह तीनों चला गया। तो पहले से ही देखते हैं तो वहां पे कुछ था भी नहीं है। जो नहीं था दिख रहा था है, फिर बाहर आ गया। इसीलिए आनापान सति सुत्त जो है, बुद्ध कहते हैं ये किसी ने भी प्रैक्टिस किया है, मैं कह देता हूं ये निब्बाण प्राप्त कर देगा। सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, गोयंका जी का जो आनापान है वो अलग है, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट है। पर ये मजेदार है, ऐसा मजा देता है। ठीक है, अमर जी बताओ। सर ये वो वेदनान प्रश्न जब स्टार्ट हो रही है, वो ध्यान जैसा ही हो गया ना, फिर ध्यान का क्यों? ध्यान ही है, सेकंड ध्यान तक आ जाता है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान अलग क्यों सिखाया जाता है? आनापान सती में सभी आता है ना, आनापान सति सुत्त में सारे आते हैं, तो इसीलिए पीति पसिद्धि सब उसी में आ जाता है। वो ध्यान का ही हो गया ना, वो तो ध्यान ही है, experience पूरा के- चार ध्यान आ जाएगा वहीं पे। अच्छा, बिटवीन वेदनानुपස්සना चित्तानुपස්සना में चारों ध्यान आ जाएगा, क्योंकि जब भी विमुख होता है ना, वो चौथे ध्यान में चला जाएगा, बस हो गया। अभी आपको 8 ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 पे ही पूरा हो गया। इसीलिए सम्मा समाधि में सिर्फ 4 ध्यान है, 8 ध्यान नहीं है, क्योंकि 4 में ही 8 आ जाएगा। ये 4 में ही 8 आ जाएगा। 8 आके 9वां जो है ना,
बिना वेदना बिना संज्ञा, संज्ञा वेदित निरोध आ जाएगा। थैंक यू। ये जो आनापान सती सुत्त जो है ना पूरा है, कंप्लीट। अगर आप सुत्त पढ़ोगे ना इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, ऐसा लगता है भगवान क्या बनाया है, क्या सिखाते हैं। और ये लगता है कि हम इतने फॉर्चुनेट है कि उनका धम्म हमें मिला है। जब भी आपको सच में एक्सपीरियंस होता है तभी लगता है गुरु हो तो ऐसा। हाँ, तभी थोड़ा इमोशंस भी आ जाता है क्योंकि ऐसा गुरु मिलना इम्पॉसिबल है। 2500 साल के बाद भी अगर कोई आनापान सती सुत्त देख के पूरी एक्सपीरियंस कर सकता है, लाजवाब है। वो भी कोई टीचर के बिना स्वयं कर सकता है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ बुद्ध। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम सही तरह से समझे, इधर का ही इधर ही मिलेगा। चाहे हम कुछ माने या ना माने, मतलब वो एक बुद्ध प्रतिमा रखे, कोई 4 दीप जलाए या इंसेंस स्टिक्स जलाए, से कुछ लेना देना है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या हम बनाए उनको भगवान बनाए या कौन सा भी बनाए, वो उस कुछ लेना देना नहीं। आप भगवान बनाओ या किसी कुछ भी बनाओ, हमें क्या करना है करके बुद्ध कहेंगे आप जो करना है करो, पर मेरा जो कहना है वो मानो। तो ऐसा करना है, ऐसा करोगे, कभी भी हो यही आएगा, यही आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाएगा, यही आएगा। सिर्फ हमें समझना है कैसे करना है, बाकी हमें करना है। सिंपल है। सील को पालन करो भाई, पागल कहीं के। सीधा आनापान पे आ रहे हो, पागल कहीं के। पहले सील ठीक करो, 10 अकुशल को निकालो। सब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन। अपने चित्त को परिशुद्ध करो, परियोदपनन। एतेन बुद्धान शासनम। पहले वो तो करो, आनापान बाद में आओ। नहीं सर हम 1 घंटे बैठेंगे। पागल कहीं के, 1 घंटे बैठने के लिए थोड़ी कहा है तुम्हें। 1 घंटे बैठो या 10 घंटे बैठो, उससे क्या होने वाला है। तुम्हें बैठना नहीं है, मन को बिठाना है, स्थगित करना है, उसको कहना है भाई बहुत हो गए घूमते हुए, बैठ जा। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा, अंगुलीमाल ने कहा रुक जाओ, तो बुद्ध ने कहा मैं कभी रुक गया, तुम ही तो चल रहे हो। और वो पागल आदमी नहीं था अंगुलीमाल, तो समझ में आ गया। उसने कहा भगवान आपने जो कहा सही है, भंते आपने जो कहा सही है, अभी बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। रोको किसको, मन को, और किसको रोकना है। तो कैसे रोके, सील पे आ जाओ। पहले 10 अकुशल से बाहर आओ। आज ही ले लो पानातिपात वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, अब्रह्मचर्य वेरमणि, मूसावाद वेरमणि, विसुनावाच वेरमणि, परुषवाच वेरमणि, संपफलाप वेरमणि, अभिज्ञा वेरमणि, व्यापाद वेरमणि, मिच्छादिट्टि वेरमणि। इसके ऊपर काम करके आ जाओ। तो उसने सारा टिक 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 किया। सर मैंने 3 महीने काम किया, एक भी सील तोड़ा नहीं है। बहुत अच्छे।
अभी तुम समाधि के लिए आ गए हो, सांस के ऊपर देखो। सो सतो व अस्य सती सतो व पस्य सती, ये 1 महीना करके आ जाओ। समझो ऐसा कहा तो 1 महीने तक सिर्फ सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, कैसी आ रही है, कैसी जा रही है। फिर धीगम वा अस संतो अस सामीति पजानाति, रसम वा अस संतो रसम अस सामीति पजानाति, ये करके आ जाओ। तो बहुत दिन के बाद समझो आ गए, सर मैंने पूरा देख लिया, अस पस रस और धीग। अच्छा, बहुत अच्छे। सब्बकाय पटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस शिष्यामीति सिक्खति, ये करके आ जाओ। पूरी बॉडी में एक ही सांस है और धड़कन है, नहीं है, क्या जा। हाँ सर, अभी मैंने पूरा देख लिया। पस्सम भयंकाय संखारन अस शिष्यामीति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन पस शिष्यामीति सिक्खति, ये करके आ जाओ। सर पूरा एंड हो गया सांस, बैठो। अभी तुम्हें वेदनानुपස්සन सिखाते हैं। पहले पूरी देह में सुख आ रहा है, आ रहा है सर। ऐसा कोई सुख आपने पहले देखा, सॉरी ऐसे कोई पीति आपने पहले देखा था? नहीं सर। आ गया ना? हाँ बनते, आ गया, वेरी गुड। ये ऐसे ऐसे ही रहो बहुत दिन। हाँ बनते, फिर आ जाओ। फिर सुखपटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पस शिष्यामीति सिक्खति। सुख का वेदना आ रही है, आ रही है। रोम रोम में सुख आ रहा है, आ रहा है। कण कण में सुख आ रहा है, आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साधु साधु साधु। के बाद में ये चित्त संखार पटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पस शिष्यामीति सिक्खति, सीख के आ जाओ। चित्त संखार, वेदना संज्ञा, वेदना संज्ञा, वेदना संज्ञा दिख के आ जाओ। बहुत दिन के बाद आए, कहा हाँ भंते, ये मेरे समझ में आ गया, ये मैंने देख लिया, ये वेदना है, ये संज्ञा है, देख लिया, परख लिया। फिर जाओ अभी। पस्सम भय चित्त संखारन अस शिष्यामीति सिक्खति, पस्सम भय चित्त संखारन पस शिष्यामीति सिक्खति, ये काम करके आ जाओ। शांत करके आ जाओ उसको। जैसे तुमने काय का किया, चित्त को शांत करो। भाग रहा है वो, रोको उसको। हाँ बनते, मैंने रोक लिया, वेरी गुड। आखिरी स्टेप है, सही तरह से देखो इसको। चित्तपटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पस शिष्यामीति सिक्खति। अपने मन में जा क्यों जो कुछ भी हो रहा है इसको देखो। बाप रे बाप, इतना सारा एक्टिविटी चल रहा है, देखा? हाँ बनते, देखा, वेरी गुड। अभी पामोज आ रहा है, हाँ आ रहा है। समाधि आ रहा है, आ रहा है। विमुख हो रहा है, हो रहा है। चित्तानुपස්සन हो गया, क्या? तो अभी अनिच्छ समझ में आ गया। अनिच्छ देख रहे हो, अनिच्छ सांस में, हाँ देख लिया। छोड़ दिया सारा, छोड़ दिया। विराग आ गया, आया कि नहीं आया? आया। निरोध हुआ क्या? पटि निस्सग्गो, जो बंधन ऐसा था टूट गया। जैसे एक नारियल है, फोड़ते हैं तो 2 भाग में फंस जाती है, वैसे एक नाम एक रूप,
हट गया। तो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सक तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो निब्बाण प्राप्त हो गया, भंते प्राप्त हो गया। तो तुमने अभी बुद्ध को मान लिया, धम्म को मान लिया, संघ को मान लिया। ऐसा कोई टीचर है? नहीं है। किसी को तुम टीचर ले सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है, स्वयं जाना है, और इसीलिए मुझे कोई हिला नहीं सकता, मार हो या कोई भी हो, हिला नहीं सकता। तो हो गया, देवेन वा मारेन वा समनेन वा ब्राह्मणेन वा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सही तरह से आर्य मग्गो, आर्यो मग्गो हो गया। इतना ही हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, या प्रैक्टिस करो। कल और परसों आराम से बैठो, करो। हम नहीं मिलने वाले, कल परसों भी नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे मंडे। मैं 2 दिन का रेस्ट आपको इसीलिए दे रहा हूं कि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, आगे के लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप आराम से प्रैक्टिस करो, जैसा चाहिए वैसा करो, लिख के रखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर जब भी मंडे मिलेंगे फिर देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करो। तो अभी से हम आधा या पौना घंटा थियरी लेंगे, बाकी उसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको दोनों मिल जाएगा, सुत्त में क्या है और यहाँ पे क्या है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर ये आनापानसति का कोई क्वेश्चन है, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस है, समझ में आया है। और परसों यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, जैसे विद्या रतन जी है और हकीम जी है वगैरह आ रहे हैं, तो वो ये समझ के सही तरह से आए कि क्या करना चाहिए। अगर आप बार बार पूछेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, करना तो आप ही को है, ठीक है ना। आप वहां से यहाँ आ रहे हो, मेरे सामने बैठ रहे हो, पर मैं आपके लिए नहीं कर सकता, ना आप मेरे लिए कर सकते हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं स्वयं आप ही द्वीप हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, या समझ में आया है कि नहीं आया है? सच में समझ में आया है? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? मैं सही बोलता हूँ हिंदी में या गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। ठीक चल रहा है? यस सर। क्योंकि आज वीणा जी ने एक मजा किया, उन्होंने हमारा ग्लोबल ग्रुप में मुझे अर्हति बना दिया। वैसा तो मैं नहीं हुआ हूँ, तो ऐसा ना सोचे कि अगर कोई भी वहाँ पे है, ऐसा ना सोचे कि मेरा पूरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बहुत करना बाकी है। ये है कि इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्रयास तो जारी है, ठीक है। हाँ जी, कल्पना जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, आज ही मुझे वो ऐसा अनुभव आया, तो मैं बोली कि बाबा ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर ये है, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि वो तीनों जगह पे नहीं करना एक साथ में। तो उसके बाद में मुझे थकान भी आ गया, तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है,
इसलिए आज मैंने वो क्लियर कर दिया सर। और हमारे लिए सर जो बुद्ध की शुद्ध वाणी हमारे हमारे तक जो पहुंचाते हैं वो हमारे लिए इस युग का अरंती है सर। आप ऐसा मत समझो कि नहीं है करके, हमको तो लगता है 100%। आपको लगता है तो संतोष है, पर मुझे का पूरा एहसास होना चाहिए। अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ी-थोड़ी हो रहा है। मतलब थोड़ी-थोड़ी नहीं, हाँ हाँ बहुत हो रहा है, पर अभी भी टाइम है। अभी इतना जल्दी वो अभी जाने वाला नहीं है। जैसे मैं आज सवेरे इसे पेनिट्रेट किया, वैसा अभी नहीं हो रहा है। तो वो ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे हो रहा है, तो ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। जो पीटी सुख एकाग्रता जो है वो 2004 में योगा में जो शठ चक्र बताते हैं उसके इससे चले गए थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन अभी जो है वो अभी न्यूरन देख रहे हैं, अपन शील देख रहे हैं, अपन 10 अकुशल धम्म इसको काट काट के जा रहे हैं, तो इसका अनुभव ले लेके ना बहुत अच्छा लग रहा है सर, वैसा देखा जाए तो। सही बात है, ऐसे आज ही का करना है। हाँ, और वो जब 2004 का अनुभव था वो ऐसा ऊपर ऊपर का था, ये जड़ से सीख रहे हैं ऐसा लग रहा है सर। सही बात है। यानी खुद में हाँ, वो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बताने नहीं वाली थी अपना एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बोली कि मीनाक्षी को बोली तो मीनाक्षी बोल रही थी कि जो भी चाहे वो सही हो या गलत हो, जो अनुभव है वो अनुभव सर को बताना ही चाहिए। तुम लोगों का अनुभव आ रहा है तो तुम क्यों नहीं बता रहे? तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर। वो एक ही जगह पे आपको रहना है, अगर बॉडी में अब स्टार्स को तीन ही जगह देखेंगे तो थक जाएंगे सर। सही में बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो अभी जो वर्क होता है एक तो उसी के सीने ऊपर। में देखो, नहीं तो पेट में। हाँ हाँ, उसी के ऊपर रहना है। हाँ सर, बहुत ही यानी ये मुझे बहुत यानी मैं एकदम जग गई सर, एकदम मुझे ऐसा लगा था मैं सही जा रही हूँ। हाँ, सही है, ऐसा नहीं है, ये मैं सही है। बहुत गलत फहमी में थी मैं। नो प्रॉब्लम, तो सॉर्ट आउट हो गया ना, अच्छी बात है। हो सर, हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम, आपका मंगल हो। मीनाक्षी जी, वो पेट में खाना नहीं दिया तो चलता है सर, लेकिन ये जिंदगी भर का खाना है हमारा। ठीक है, हो जाएगा, थैंक डोंट यू वरी। सर, थैंक यू अगेन, ठीक, थैंक यू अगेन। हाँ जी, मीनाक्षी जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, मुझे जैसे आप बता रहे हो वैसे हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने नहीं है ज्यादा, लेकिन ये दोनों का है सर, कल्पना ताई का और ये कविता भाभी का। तो ये लोग बात ही नहीं करते सर आपके साथ, इसलिए मैंने बोला था कि आज कल्पना ताई को तुम लोग बताते जाओ सर को, जो भी है अच्छा है बुरा है दोनों में बताना चाहिए सर। ये लोग बोलते नहीं है, और कविता भाभी भी ज्यादा बोलती नहीं, मेरे को बताती है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसलिए मैंने ताई को बताया आज कि जो भी है वो बताते जा सर को। अब अपने हमने तो कल्याण मित्र माना ही सर आपको, और आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो तो कोई है, प्रॉब्लम नहीं माना है। नहीं है, माना नहीं है सर, आप कल्याण मित्र ही है। हाँ, हमारे कल्याण मित्र ही है, तो हमको बताना ही चाहिए सर। जो भी गलत हो रहा है गलत भी बताना चाहिए, सही हो रहा है तो सही भी बताना चाहिए ना सर। सही बात। इसलिए मैं आज कल्पना ताई को बोली थी, क्लास शुरू होने के पहले उसका कॉल आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं बोली तुम मुझे क्यों बता रही, मैं थोड़ी ना सोल्यूशन निकालूंगी, सर को बताओ, सर सोल्यूशन निकालेंगे, 100% निकालेंगे सर सोल्यूशन। तो आज उसको मिल ही गया, अच्छा हुआ सर। साधु साधु सर। लेकिन थैंक यू सर, सर। लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा कि मैं गलत फहमी हूँ, मैं सही जा रही हूँ ऐसा लगा था। अच्छा हो गया आपके साथ ये बात शेयर की है मैंने, बहुत बड़ी गलत फहमी से बच गई सर मैं। थैंक यू सर। बाकी के लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करते जाओ, सही क्या है गलत क्या है इसका पूरा अपने को बेनिफिट मिलेगा फिर। देखिए, ऐसा है कि सांस को देखना, सांस के ऊपर रहना अलग होता है। हमें सांस को देखना है, के ऊपर नीचे ऐसा कुछ करना नहीं है। और ऐसा भी आप अधिष्ठान मत लो कि मैं 1 घंटे बैठ जाऊंगा, नहीं बैठ सकते। जैसे आप विपश्यना कोर्स में होता है वही होगा, कि अब टाइम देखते रहोगे, अभी हो गया, अभी हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, वो तो मन कहाँ जा रहा है।
1 घंटे पे जा रहा है ना, तो बेचैनी आ गई, बेचैनी आ गया तो क्या होता है? कुछ नहीं आता है। तो यही देखना है, बेचैनी नहीं आना चाहिए, कुछ भी बेचैनी नहीं है। बेचैनी का मतलब रेस्टलेसनेस नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, छोटा भी। आपको जैसे बैठना है बैठो, चेयर में बैठना है, ये सोफे पे बैठना है, तकिए पे बैठना है, नीचे बैठना है, जिधर बैठना है बैठो। उसी के ऊपर बहस मत करो मैं कहाँ बैठूं, इसके ऊपर बैठूं, उसके ऊपर बैठूं, ऐसे बैठूं, वैसे बैठूं, पद्मासन में बैठूं, ये सीधे आसन में बैठूं। कोई कराटे कुंफू करने के लिए थोड़े बैठे हैं हम लोग कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे करके, या कोई डांस करना है। हाँ, सिर्फ बैठना है, जैसे बैठना है बैठो। ऐसा नहीं कि हमें एक कुशन ही चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए, ऐसा ही रूम चाहिए, शून्यागार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे ये चाहिए 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 आएगा, कामछंद आ गया, व्यापाद आ गया, थीनमिदा आ गया, उडच कुछ आ गया, विसिकिच आ गया, बस हो गया। आप बंद करके चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी चाहिए 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 क्या होता है? हाँ, अभी मैं वहां जाता हूँ शिविर, वहां पे अच्छा है, वो असिस्टेंट टीचर अच्छे हैं, ये सारा छोड़ दो। वो असिस्टेंट टीचर अच्छे हैं बुरे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जो करना है इतना ही करना है। जहां पर भी बैठे हो सांस को देखना है, चाहे आप गाड़ी में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो या टॉयलेट के सीट पे बैठे हो, वहां पर भी सांस है। ऐसे थोड़ी कि वहां पे सांस ही नहीं है। वो सर नहीं, मीनाक्षी को पूछो सर, उसका घर का रिनोवेशन शुरू है, वो कहाँ बैठ के करती थी? अच्छी बात है, तो वहीं पे करना चाहिए, वहां पे अच्छा आता है, स्मेल भी आता है, तो नाक में अच्छा ये भी हो गया नहीं कि नहीं, सही में सर वो बैठती थी वहीं पे, पूछो उसको कहाँ बैठी थी। हाँ, अच्छी बात है, वो पूछने से कोई फायदा नहीं है, तो वो तो समझ में आ गया। तो वहां पे 15 मिनट सांस के ऊपर रहो, वो स्मेल भी आ रहा है अच्छा, तो आपको समझ में आ जाएगा जो अंदर गया था वो नीचे कैसा होता है। ठीक है, आप ही का है, किसी और का तो नहीं है। देखो, जिगुप्सा आ जाएगा तो सांस के ऊपर रह जाएगा, वो कोई ख्यालों में नहीं आएगा। तो 15 मिनट का आपका आना पाना हो गया वहां पर। और अगर आप हाथ धोते हो तो उसको भी देखो, इस रहे, हीट आ रहा है, चाहे आप उसके ऊपर सोप डाल रहे हो उसको देखो। अब पानी गिर रहा है, आपका थोड़ी है पानी, पानी तो पानी है, उसको देखो। फिर तोवल लिया का देखो, रफ है, सॉफ्ट है, ऐसा है। फिर आपने रखा, वो जो तोवल था वो चला गया। फिर बैठे, बैठने का देखो, बैठना क्या होता है, बॉडी कम हो जाती है। इतना लंबा बॉडी अभी इतना छोटा हो गया, उसको देखो। तो आप हो क्या उसमें ना, वो एक प्रोसेस है, बैठ गया, इतना हो गया, इतना लंबा था, इतना हो गया। अभी आपका सांस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे देखने लगेंगे तो प्रोसेस समझ में आ गया। सांस भी एक प्रोसेस है, जैसे बैठना एक प्रोसेस है, लेटना एक प्रोसेस है, टॉयलेट जाना एक प्रोसेस है, यूरिनेशन करना एक प्रोसेस है, कपड़ा पहनना एक प्रोसेस है, कपड़ा निकालना एक प्रोसेस है, दांत मंजन करना एक प्रोसेस है, नहाना एक प्रोसेस है, साबुन डालना एक प्रोसेस है, सारा प्रक्रिया है। वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे जब भी देखना आ गया तो अनंत समझ में आ गया। एक बार अनंत लक्षण देख लिया, सांस ऐसी हो जाएगा, जहां पर भी बैठो मग्न हो गए। धीगम वा अस संतो अस सामीति पजानाति
रसम व अस संतो अस सामेति पजानाति। आप ये ऐसा मत सोचो कि मैं इसको जो सुत्त होते हैं उसको मैं बार-बार पढ़ता हूँ, 15 बार, 20 बार, 30 बार पढ़ता हूँ तभी याद होता है। मैं तो एक ही बार पढ़ता हूँ और रह जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बाय हार्ट नहीं करता हूँ। उसको ऐसे पुस्तक लेके 10-10 बार तो नहीं पढ़ता हूँ। एक बार देखा, जो लिखा है वो प्रैक्टिस किया, वहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है। बुद्ध को नमन किया, इतने अच्छे कि जो वहाँ लिखे हो वो यहाँ हो रहा है, बस बहुत हो गया, तो याद आ गया। तो ऐसा मत समझिए कि मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ, पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, 100% पढ़ता हूँ, पर वो याद रह जाती है। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जैसा आता है ना, तो आपको भी हो जाएगा कि याद आ जाएगा। अगर हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, तो ये एग्ज़ाम के लिए हो गया। हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अभी याद नहीं आएगा क्योंकि हमें तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे धीगम वास संतोष सामेति पजानाति, क्या होता है, क्या पता है? तो ब्रीथिंग इन लॉन्ग करके इंग्लिश में लिखा है। ये क्या ब्रीथिंग इन लॉन्ग क्या होता है? पता नहीं, ठीक है ना? तो ये अगर हम सही तरह से समझे तो आ जाए। वैसे सब ऐसा ही है, सिंपल है। जैसे आज कोई कपिल करके ज्वाइन किए हैं, उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे पाली सीखना है, कितने दिन में सीख सकता हूँ? मैंने उनको कहा पाली एक दिन भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, चाहे आपका लाइफ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो सीखने वाली चीज़ नहीं है, वो एहसास करने वाली चीज़ है। हम सीख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग जो है उन्होंने पाली का कोर्स किया है, शायद कोई भी पीएचडी भी किया होगा, पर उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। नूतन जी, आप कुछ बात कर रहे हो क्या? ठीक है, तो आज के लिए समाप्त करें। आज सुप्रिया जी है, क्षमा याचना हो जाए। हाँ जी, गुड नाइट और गुड डे, बाय बाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय गुप्ता जी, हाँ जी। बताइए। आपका कुछ पूछना था? नहीं 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 सर, नहीं। एक्चुअली आई एम इन द हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, तो टेक केयर टेक केयर हाँ टेक केयर। हाँ जी, हाँ जी। सो मैं छोड़ना चाहता हूँ सर आज। हाँ हाँ जी, हाँ जी, गुड डे टू यू। ओके ओके सर, ओके, थैंक या यू। गुड नाइट टू यू, व्हाटएवर। सुप्रिया जी, आप हो या करना चाहती हो? हाँ ठीक है, तो घनश्याम दास जी, आप करना चाहते हैं? हाँ सर हाँ, जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरे पय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मं संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संगम्।
पुण्यं खेतं अनुत्तरन्ति। साधु साधु